वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में जारी प्रदूषण पर सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठ सकता। इधर दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो रिफंड मामले में सुनवाई होगी। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से प्रभावित यात्रियों के पैसे रिफंड करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर भी सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको पहले हल्द्वानी के बलभूनपुरा की ही बता दें, जहां रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज इस मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए बनभूलपुरा में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा है। पुलिस बाहरी लोगों और गाड़ियों की भी चेकिंग कर रही है। आईटीबीपी सीआरपीएफ को रिजर्व रखा गया है। बलभूनपुरा में इस वक्त क्या स्थिति है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई है और सबकी निगाह लगी है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर कि वहां से क्या फैसला आता है, क्योंकि रेलवे का यह दावा है कि उनकी जमीन पर अवैध तरीके से लोग बसे हुए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, इसको हटाया जाना जरूरी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी सुनवाई होगी। उम्मीद की जा रही है कि फैसला भी आएगा। उससे पहले अगर बनभूलपुरा की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो हर चौक चौराहे पर इसी तरह से जो पुलिस है वो आपको दिखाई देगी। पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ही पुलिस हर तरफ नजर आ रही है। बैरिकेड लगाए गए हैं। हर किसी के आने जाने वाले शख्स की चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है कि कोई भी संदिग्ध अंदर ना आ पाए और किसी भी तरह की जो गतिविधि है तमाम चीजों पर देखिए, दोनों तरफ जो भी सड़क हल्द्वानी के बनभूलपुरा की तरफ आती है उस सड़क को इसी तरह से बैरिकेड किया हुआ है। एक तरफ की तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, 2-3 सड़क ये यहाँ पर देखिए, एक सड़क ये आती है, एक सड़क सामने आपको फरमान दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको वहां भी दिखाई देगा कि एक सड़क वहां से आती है। इसके अलावा जितने भी रास्ते बनभूलपुरा को जोड़ते हैं इसी तरह से तमाम जगहों पर पुलिस खड़ी है और जो पुलिस की वैन है वो घूम भी रही है, देख रही है, क्योंकि हमने देखा कि 2 साल पहले भी यहाँ पर दंगा हुआ था, कई लोगों की मौत भी हुई थी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस पूरे इलाके का जो इतिहास है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को बेहद चाक चौबंद किया हुआ है कि अगर कोर्ट का फैसला आता है तो किसी तरह की भी गड़बड़ी ना हो, उसके लिए पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी शोएब इस वक्त बनभूलपुरा में ही मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट भी अभी आपने देखी। शोएब, जो रेलवे का पक्ष है वो तो हम जान ही रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये रेलवे बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपने आशियाने बनाए हुए हैं या दुकानें बनी हुई है, उन लोगों का पक्ष क्या है? बिल्कुल, मैं सीधा मीनाक्षी उन्हीं लोगों से बात करता हूं जो बनभूलपुरा के लोग हैं और जिन लोगों की आज एक तरीके से निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादाब आलम है। अच्छा शादाब भाई, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा कि हाई कोर्ट का भी फैसला आया था कुछ साल पहले, वो आप लोगों के खिलाफ गया था जो आसपास प्रॉपर्टी है रेलवे लाइन की। सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं? हाई कोर्ट में रेलवे ने झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट में रेलवे का झूठ पकड़ा गया है और स्टेट गवर्नमेंट ने माना है कि ये बहुत बड़ी आबादी जो है और इसमें कुछ हिस्सा रेलवे का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है, लगभग 70 से 80%। और स्टेट गवर्नमेंट का जो रुख है उसमें भी बिल्कुल हमें क्लियरिटी मिल चुकी है। 24 जुलाई 2024 का अगर अंतरिम आदेश आप देखेंगे, जिसमें 3 जजेस की बेंच ने इस वाली बात को फाइनल किया था कि रिहेबिलिटेशन के बिना आप इतनी बड़ी आबादी को नहीं हटा सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और तमाम जो जजेस आज बैठ रहे हैं उन सबसे हमें यही उम्मीद है कि 99% हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आज़ादी से पहले की जो इमारतें हैं जिनको रेलवे अपना कह रहा था उसका झूठ पकड़ा गया है। तो 100% हम डैम श्योर हैं। ठीक शोएब, आप लोगों के यहाँ पे मन की बात समझे हैं और वाकई में इतनी बड़ी जमीन पर यदि कब्जा हो गया तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब ये कब्जा हो रहा था तब रेलवे बोर्ड क्या कर रहा था और तब प्रशासन क्या कर रहा था।